हेलो नो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शिवम गुप्ता। और बिजनेस, जी हाँ, जब बात आती है बिजनेस की तो ढेर सारे स्टार्टअप्स हमारे दिमाग में आते हैं जो कई दिनों के बाद वो सक्सेस हुए हैं और कुछ तो यूं ही सक्सेस हो गए हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जो हम बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर बनने पर हमें ध्यान में रखनी होगी। अगर हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर हम कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो कौन सी 5 बातें हैं जो हमें हमारे दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट ये है कि इसमें आपके पास जो काबिलियत होनी चाहिए वो रिस्क लेने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर 10 साल के पहले अगर जाएं तो इंडिया में स्टार्टअप का नामो निशान नहीं था। 2 से 4% लोग स्टार्टअप किया करते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होने लगा है और पूरी दुनिया में अब स्टार्टअप का नाम भी हो रहा है। ये हो पाया है जब हम अपनी कंफर्ट जोन को त्याग कर नए रिस्क की तरफ बढ़ते हैं तो हमें नया रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये पहली क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए कि वो हमेशा रिस्क के लिए तैयार रहे। जो दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के पास वो ये होनी चाहिए कि वो सीखने का एंगर उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि बच्चों की तरह सीखना चाहिए उसे, एक एक चीज बारीकियों के साथ, हर एक बारीकी को ध्यान में रखते हुए। और यही चीजें उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है और आगे चल के फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। वहीं पर दूसरी जगह होता है कि जो लोग कहते हैं ना कि हवाओं में सीखते रहते हैं और फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कि हर एक बारीकियों का अगर ध्यान से देखा जाए, परखा जाए, तब वो हमारा कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन हवा में उड़ते हुए सीखा जाए तो वो ओवर कॉन्फिडेंट कहलाता है। और लंबा बिजनेस उसी का टिकता है जो बारीकियों पर ध्यान देता है। थर्ड पॉइंट, एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग ऐसा होना चाहिए कि प्रॉब्लम जो भी आ रही है उसे वो सॉल्व करे। और ये सीधी सी बात है कि एक एंटरप्रेन्योर कोई भी होता है वो किसी सामने वाली की परेशानी को सही करता है, उसमें सुगमता लाता है। जैसे कि बहुत सारे स्टार्टअप को अगर देखा जाए, ओला की अगर बात करें तो ओला ने क्या किया, ओला ने लोगों को परेशानियों को समझा कि भाई लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, ऑन द टाइम बहुत सारी अगर पब्लिक वाहन मिल रही है लेकिन उसमें उनको जगह नहीं है, वो कंफर्ट नहीं है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद उसने एक नया स्टार्टअप निकाला और वह स्टार्टअप बहुत अच्छा चल गया। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। इसके बाद एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग क्रिएटिव, इसी के साथ दूरदर्शी भी होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर बात करें तो जब बिल गेट्स शुरुआती दौर पे चल रहे थे, जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण किया था, तब उस समय लोग उन्हें शायद पागल कहते रहे होंगे, क्योंकि उस समय लोगों को उनकी जो विजन थी वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें तो उनका विजन दिखाई दे रहा था। इसीलिए तो आज जो वर्ल्ड है वो पूरी तरह माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है और आज जो उसकी वैल्यू है शायद आप गिन भी नहीं सकते, वो बिलियन ट्रिलियन में चल रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि आप जो आज कर रहे हो वो आज आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, लेकिन आगे चल के वो रिजल्ट आपको जरूर देगा। और इसके बाद फिफ्थ क्वालिटी जो एक एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए वो होना चाहिए एक पेशेंस और कंसिस्टेंसी उसके साथ होनी चाहिए। सपोज कि बहुत सारे रिजल्ट उसे नहीं मिल पा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अगर रिजल्ट नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं उस इंसान का मोरल डाउन होता है और मोरल डाउन होने के साथ वर्क करने की एफिशिएंसी भी डाउन होती है। लेकिन एक जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है वो ये सब चीज़ों पर नहीं पड़ता, वो अपने काम पर फोकस करता है। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो बायजूस ने जब स्टार्टअप किया था तो वो शायद 2011 में हुआ था, लेकिन एक सफल स्टार्टअप इनका 2020 में हुआ पैंडेमिक के दौरान। ऐसे ही ओयो की प्लानिंग 2013 से चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो आगे चलकर वॉस्ट हुआ, तुरंत ही रिजल्ट नहीं मिला था। तो ये 5 ऐसी बातें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, जो उसे एक अंदर से मोटिवेट करता रहे। और क्योंकि चीज़ों के बारे में अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं और आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं तो आप भटक नहीं सकते। तो ये रही आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।